अस्सलाम वालेकुम, आदाब। चूंकि आज शॉर्ट नोटिस पर आप सब यहाँ पर आए तो आपको यहाँ पर मदऊ किया। वजूहात क्या है कि आज की हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे जो कंडक्ट कर रहे हैं, चूंकि आप सब लोग जानते हैं कि आपको हाल ही में आपने जब देखा कि एक पार्टी जो है वजूद में आई और उसके बाद एक बयानात का सिलसिला जारी हुआ, तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिस तरीके के बयानात वहां से आ रहे हैं, मैं शेर से शुरुआत करता हूं कि उरूजे अहमका को देखकर हम ये समझते हैं, उरूजे अहमका को देखकर हम ये समझते हैं, लियाकत एक हिमाकत है, न काम आती है तदबीरें। अगर कुछ मर्तबा चाहो तो सीखो गुर खुशामद के, अगर कुछ मर्तबा चाहो तो सीखो गुर खुशामद के। ये एक ऐसी दौलत है न काम आती है तदबीरें। तो आप देख रहे हैं खुशामद हो रही है, किसको खुश किया जा रहा है, किसके लिए तकरीरें किए जा रही हैं, नक्शा कहां से उनको थमाया गया है, मंसूबा कौन सा है। बार बार आप देख रहे हैं कि ऐसे बयानात आ रहे हैं नाकाबिले बर्दाश्त है। खासकर हमारे सदर जो हैं पीसीसी वकार रसूल वानी साहब के मुतलिक जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने अगर देखा होगा कि जब ऐवान में पार्लियामेंट में जब नरेंद्र मोदी जो इस मुल्क के वजीर आजम हैं, उन्होंने जब दो आंसू बहाए थे, मैंने उसी वक्त, जबकि उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस में ही थे, मैंने तभी कहा था कि जब वो जम्मू में आए और उन्होंने तकरीर की, एक जलसा किया, मैंने तभी कहा था कि ये दो आंसुओं के साथ ही बह गए। तो उसके बाद उसके नताइज आपने देख लिए कि आए एक तंजीम बना दी गई, और तंजीम का मंशूर क्या है, तंजीम का मंसूबा क्या है, नक्शा कौन सा है। बारामूला में जलसा हुआ, उन्होंने कहा कि 370 हमसे नहीं आएगा और 370 कोई ला नहीं सकता है। तो यहां कश्मीरी अवाम की उम्मीदें क्या वो छीनना चाहते हैं? जिस उम्मीद पर दुनिया कायम है, उन उम्मीदों को छीनना चाहते हैं। और आपने उनके स्टेटमेंट से, उनके बयानात से, उनकी बातों से पूरा आपको समझ आ सकता है कि वो क्या चाहते हैं, किन की जबान है, किन का मंसूबा यहां पर वो अमल में लाना चाहते हैं। जो नागपुर से उनको नक्शा थमा दिया गया है, कोशिश हो रही है कि वही नक्शा जो है, जितनी भी तंजीमें यहां बनी, चाहे वो ए टीम हो, बी टीम हो, जितनी भी तंजीमें यहां पर बनी, देखिए हम खिलाफ किसके हैं, हम अवाम के साथ है। जो अवाम के खिलाफ है उसके खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी अवाम के खिलाफ है, और उनके जो यहाँ ठेकेदार हैं, उनके जो यहाँ हिमायत में लोग बैठे हुए हैं, वो लोग जो है किस तरीके के यहाँ से लोगों के लिए जो सियासत नहीं की जा रही है, बल्कि अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ मंसूबे हैं, चुनाव नहीं किए जा रहे हैं। क्यों नहीं किए जा रहे हैं? उनको पता है कि यहाँ पर वो कामयाब नहीं होंगे, इसलिए चुनाव नहीं किए जा रहे हैं। और उनके जो हिमायत में लोग जो नई आप तंजीमें देख रहे हैं, किस तरीके के बयानात आ रहे हैं। हाल ही में आपने एक बयान सुना, गुलाम नबी आजाद साहब ने क्या कहा कि जब मैं रियासत का वजीर आला था, उस वक्त मैंने एक रिपोर्ट भेजी जिसमें कुछ मंत्रियों का, कुछ वजीरों का मैंने नाम भेजा कि ये मिलिटेंसी में, आतंकवाद में ये मुलविस है। तो वहां पर उस रिपोर्ट को जो कचरे के ढेर में फेंका गया। तो आप क्या कर रहे थे? आप चीफ मिनिस्टर एक स्टेट के थे, आप रिपोर्ट भेज रहे थे, तो किनका नाम भेज रहे थे? क्योंकि ये यहां की आवाम को, यहां की सियासत को जो है, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि इस तरीके की बातें की जाती हैं, ताकि जो उनको वहां से हुक्म जारी होता है, फरमान जारी होता है, उसी के चलते वो यहां पर वही बात कर रहे हैं, वही बयान दे रहे हैं। और ऐसा लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जबान और उनकी जबान में कोई फर्क है। और उनके जो छोटे छोटे कार्यकर्ता जो नए उभर के कहां से आ गए, कहां से उठा के लाया, बिस्तर में मरे हुए थे, उठाकर लाया, उनको कोशिश की जा रही है, उनको यहां पर रेलवेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। वो अब हमारे सदर के खिलाफ बयान कर रहे हैं, उस सदर के खिलाफ जो एक नेशनलिस्ट फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, जिनका पिछले अगर देखेंगे 60 साल से एक सियासी सफर रहा है। चाहे उनके वालिद साहब वो भी लेजिस्लेटर रहे हैं, चाहे उनके चाचा जो वो भी लेजिस्लेटर रहे, और खुद भी 2 टाइम्स एमएलए और म्युनिसिपल काउंसिल चेयरमैन भी रहे। और उसके खिलाफ ये बातें की जा रही कि उनको पता है। देखिए, उनके जाने से हमारी तंजीम को कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे तंजीम एक डेडवुड था, वो निकल गया है, उस डेडवुड को उठा के ले गए हैं। और उनको भी पता है, वो परेशान है कि हाँ उनको कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन उनको लगता है कि मरकज से, भारतीय जनता पार्टी से उनको हिमायत तब मिलेगी जब उनके गुण गाएंगे, जब उनकी जबान होगी, जब उनका जो फरमान होगा, उस फरमान के तहत यहां पे बातें की जाएंगी। और अफसोस है कुछ मीडिया चैनल्स, शायद आप में ही वो शामिल हैं, जो उनका एजेंडा
गुलाम नबी आज़ाद का जो एजेंडा है यहाँ पे चला रहे हैं, उनका जो मंसूबा है उसको साथ दे रहे हैं, उनकी हिमायत में बैठे हैं। बार बार वकार रसूल वानी साहब जो हमारे पीसीसी के सदर हैं, उनके बार बार हम देख रहे हैं कि एक ही न्यूज़ चला रहे हैं, एक ही तरफा जो है न्यूज़ चल रही है, और उनके खिलाफ जो आ रही है, कहाँ से वो जो मामला दिखा रहे हैं कहाँ से ले आते हैं। तो बदकिस्मत तो आपको भी आगाह करता हूँ कि जो मीडिया है, इट्स द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस पिलर को, इस बुनियाद को मजबूत रखिए। आप भी एक देखिए, मैं जानता हूं कि एक दबाव है मीडिया पर, मैं जानता हूं आप पर एक दबाव है, आपको भी यहाँ पे बहुत परेशानी। हमने देखा कितने जो जर्नलिस्ट है उनको जेल भेज दिया गया कि वो उनके दबाव में उन्होंने माना नहीं, उनको जेल भेज दिया गया। लेकिन आप एक जिम्मेदारी है, अपने हिस्से की जिम्मेदारी समझ लीजिए। तो जिस तरीके के बयान, चाहे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आजाद साहब कहते हैं कि मेरी कोई जो मेरा कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट होगा या मेरा छोटा कार्यकर्ता होगा वो बयान देगा, लेकिन मंसूबा किनका है? उनकी तंजीम में तो कोई कार्यकर्ता बड़ा है ही नहीं। बड़ा जिसने बनाया था उस तंजीम को छोड़कर, जब तंजीम को, मैं मानता हूं उनको उनकी जरूरत है हमारी तंजीम को, कांग्रेस पार्टी ने ही सब कुछ दिया, ओहदे दिए, इक्तदार दिया, नाम दिया, पहचान दी, कितने इलेक्शंस उन्होंने जीते हैं वही बताएं, सब कुछ इस तंजीम ने दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उनको जब लगा कि उनका इक्तदार खतरे में है, उनको जब लगा कि उनको कोठी से निकाला जा रहा है, उनको जब लगा कि कहीं उनके भी शायद पर्चे खुलेंगे, तो वो किसी और खेमे में चले गए। और आप देखेंगे हमने डिफेमेशन भी तैयार किया है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल, तो वो प्रूव करें, उनके पास कौन सा प्रूफ है। उन्होंने बानियाहाल में, जहां से हमारे वकार रसूल साहब ताल्लुक रखते हैं, वहां भी कुछ खड़े किए हैं, कुछ ठेकेदार खड़े किए हैं कि वो एक मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं। जिनके खिलाफ आप डिफेमेशन करेंगे? आजाद साहब एंड हिज पार्टी। आजाद साहब इसमें मेन पार्टी होंगे, और जो वो लोग जो ये गलत बयानात करते हैं। देखिए, आतंकवाद के लिए जहां मिलिटेंसी की बात करते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं, तो आज ये जो बात उभर के ये एक मंसूबे के तौर पे आप देख रहे हैं, नक्शा थमा दिया गया है, नक्शा थमा दिया गया है। अगर कांग्रेस इतनी ही कमजोर है तो आप परेशान क्यों हैं? अगर कांग्रेस का सदर इतना ही कमजोर है तो आए दिन आप इतने अटैक्स और ऐसी जो मैं कहूंगा कि अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है, और जिसका कोई सबूत नहीं, कोई तर्क नहीं, बार बार उस बात को दोहराना, इसकी वजह क्या है? तो देखिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के सूरताल रहे, 2019 में एब्रोगेशन हुआ, और उसके बाद आपने देखा कि यहां पर जमहूरियत का जनाजा उठ गया, चुनाव नहीं हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि यहां पर उनका ग्राउंड कहीं नहीं है, इलेक्शंस को डिले किया जा रहा है। एक रिहर्सल में कहूंगा, वो अपने आप को आजमाने की कोशिश उन्हें डीडीसी इलेक्शन से की, जबकि डीडीसी इलेक्शंस में लोग जो है वो वोट नहीं डालते हैं, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो उन्हें डायरेक्ट इलेक्शन करवाया ताकि वो देखें लोग उनके साथ है या नहीं है। तो उनको उसके नताइज दिखे यहाँ पर कि कोई उनके साथ नहीं था। उसके बाद फिर से डिले हो रहा है, क्योंकि उनको पता है लद्दाख में भी इलेक्शंस हुए, वहां भी कांग्रेस ने फतह हासिल की, तो ये परेशान है, यहाँ पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। और इसके लिए मैं बार बार कहता हूं, ये मदारी ने अपने बंदर यहाँ पर छोड़ दिए हैं। चाहे वो आप ए टीम की, वो अपनी पार्टी की बात करें, पीसी की बात करें, या डीएपी की बात करें, और बाकी जहां पर जो लोग दावा कर रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट कोई नहीं है। कांग्रेस वो वाहिद पार्टी है, कांग्रेस को जो वोट जाता है वो आप बटन कांग्रेस को, वो कांग्रेस को ही जाएगा। एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी जिस पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। पूरे मुल्क में 1947 से लेकर आज तक हमने अपने विचारधारा पे कभी, अपनी आइडियोलॉजी पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। हमने कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई इलाहा, कोई अलायंस कभी नहीं बनाई है। तो इनको जब जब मौका मिला, इनको इक़्तिदार मिलने का मौका मिला, तो ये उस खेमे में चले गए। आपने अगर सारे स्टेटमेंट्स आप लेके, आप सवाल उनसे नहीं पूछते, बदकिस्मती की बात, आप सवाल नहीं पूछते। गुलाम नबी आजाद साहब ये सवाल नहीं पूछते हैं कि जब से आपने ये पार्टी बनाई है तब से आपका एक भी बयान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है, तब से आपकी कोई ऐसी बात नहीं है। इतने क्या, जो भी उनके साथ चला गया वो साफ हो गया? क्या उनके पास कोई फिल्ट्रेशन प्लांट है कि जो उनकी तरफ, उनकी खेमे में चला गया वो साफ है, वो करप्ट नहीं है? और जो हमारी तंजीम में बैठे हैं वो सारे करप्ट हैं। उस पीसीसी सदर के खिलाफ ये बात कर रहे हैं, एक नौजवान है, नौजवानों को यहां मौका मिल रहा है कि जिसके पूरा खानदान एक नेशनलिस्ट खानदान से ताल्लुक रखता है, लेकिन उसके बावजूद कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। तो ये आया है, इनके बयानों से ये आया बात हो रही है कि ये जो है अपनी एक लाइन क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन इस बार इनको बख्शा नहीं जाएगा, इनको कोर्ट घसीटा जाएगा।
डिफेमेशन जो केस है वो पूरा तैयार है और मंडे को इनको उसकी नोटिस भी मिल जाएगी। बाकी अगर कुछ कहना चाहते हैं हमारे उमरजान साहब तो वो आपके सामने बात नहीं रखेंगे। आमिर साहब, इससे पहले ये शुरू करें, मैं एक सवाल कहना चाहता हूँ। आपके जो JK UT